अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई 2023 में कामयाब कैसे हूँ। वो बात हम बाद में करते हैं कि 2023 में कामयाब कैसे हूँ। पहले ये बात कर लेते हैं कि 2022 में नाकाम क्यों हुए। 100% श्योर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप नाकाम क्यों हुए। आप बैठे खुद जहाँ पे है ना, अभी बैठ के खुद सोचें, मतलब कि आपने जो काम आप कर रहे थे, जो आपका टारगेट था, जो आप हासिल करना चाहते थे, या जो खुद से वादे किए थे, या आपने जो एक टारगेट फिक्स किया हुआ था कि मैंने 2022 में ये करना है, कि आपने उसको 100% दिया, आपको ऑटोमेटिक खुद से जवाब मिलेगा? नहीं, आपने 100% नहीं दिया। मिसाल के तौर पर एक पानी की बोतल है, वो आधी भरी हुई है, मतलब उसमें अभी गुंजाइश है पानी भरने की। इसी तरह 2022 में आपके जो टारगेट थे उनको भी मज़ीद आपको मेहनत दरकार थी, आपका मज़ीद काम दरकार था, आप उसमें मज़ीद अपनी एफर्ट लगा सकते थे, आप अपने उसमें मज़ीद जोर लगा सकते थे, लेकिन आपने लगाया ही नहीं। यही बात है, 100% आप बैठ के सोचें, आपको यही जवाब मिलेगा। अभी उसमें गुंजाइश थी, आपने नहीं दिया। अब छोड़ें इस बात को, अब दूसरी तरफ आते हैं कि 2023 में कामयाबी कैसे। कोई भी कामयाबी है डिसिप्लिन के बगैर आप नहीं हासिल कर सकते। टाइम टेबल की मैं नहीं कहता, टाइम टेबल उस बंदे को चाहिए होता है जिसको काम करने का दिल ना हो। ठीक है, काम करने का दिल किसी को नहीं होता, जिसका पैशन नहीं हो, जिसको उस काम का शौक नहीं हो। तो वो मैं पहले भी आप लोगों को बहुत मरतबा लेक्चर दे चुका हूँ कि फॉलो द पैशन, अपने शौक ढूंढें। आपको टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिसिप्लिन की ज़रूरत आपको फिर भी पड़ेगी। ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करें एंड आप ना देखें, अपनी सोच को बदलें। मतलब 2022 में आपकी जो सोच थी उससे आप कामयाब नहीं हो सके। मतलब 2023 में आपको कुछ नया चाहिए, कुछ मज़ीद बेहतर चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि जो आपको पहले से ज़्यादा मोटिवेट करे, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि जो आपके अंदर पहले से ज़्यादा आग लगाए। ठीक है, ख्वाब बेशक आपका वही 2022 वाला हो, मतलब उसमें मज़ीद अभी एफ़र्ट ज़रूरत है 2023 में कामयाब होने की, जो आप 2022 में नहीं कर सकें। लेकिन याद रखें 2022 में आपने उस एफ़र्ट के बारे में, या जिसमें एफ़र्ट किया आपने, उससे सीखा बहुत कुछ है। ठीक है, उसी को साथ रखते हुए 2023 में कामयाब हो सकती हैं। सबसे पहले सोच बदलें, मतलब जो पुरानी सोच है उससे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर हो सकते होते तो 2022 में हो जाते हैं। अगर बात को समझ रहे हैं, अगर आप इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो आपको ये बात काफ़ी अंदर तक, यहाँ तक जाएगी, पीछे तक। लेकिन रिलेट नहीं कर रहे तो ये ऊपर से गुजर जाएगी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज़ आप 2022 में कर रहे थे वो 2023 में नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना टारगेट ही छोड़ दें, अपना गोल ही छोड़ दें, आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। नहीं, मतलब उसमें वो जो एफर्ट, जो पावर लग रही थी, अब उसमें उसकी मज़ीद पावर की ज़रूरत है। आपको खुद को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी आप कामयाब होंगे। वरना वो जो उसी एफर्ट से हो जाते पिछले साल ही। ठीक है, सोच बदलें, मुस्तकबिल बदलें, फॉलो द पैशन, शौक को फॉलो करें। फिर आपको टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2023 में कामयाब होने का एक सबसे पहले हिम्मत ना हारें। देखें, अल्लाह पाक ना बंदे को घुमा के देती हैं। बेशक वो अल्लाह पाक ने लिखा होगा आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में आपको वो मंजिल देनी है, 100% श्योर देनी है, लेकिन वो आपको पहले सख्तियों से गुजारेंगे, आप मजबूत होंगे। वो आपको तरह तरह की आजमाइशों में, हम सब सोचते हैं ना कि यस ये मेरी कामयाबी है, बस इतनी सी है, हम जब दिमाग से सोचते हैं। लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं वो ऐसे ऊंचे नीचे जा रही होती है, उसमें टेंशन, परेशानियाँ, हर चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए ख़ुद को सबसे पहले मजबूत करें एंड हम जो है ना, खुद से कुछ वादे कर लें, मैंने ये करना है। जब तक आपके खुद से वादे नहीं होंगे ना, तो आप नहीं कामयाब हो सकती। ठीक है, खुद से कुछ वादे कर लें कि मैंने इस साल ये करना है। उसके बाद एक डिसिप्लिन बना रहे हैं पूरी साल का। मेन चीज़ डिसिप्लिन हम बना लेते हैं, उसको फॉलो क्यों नहीं करते? आपको सब कहते हैं कि डिसिप्लिन को फॉलो करो, मैं भी कहता हूँ डिसिप्लिन को फॉलो करो, हम फॉलो क्यों नहीं करते? उसके पीछे एक मेन वजह, अगर इस बात को आप समझ सकें ना, बहुत काम की बात है, इसको दिमाग के अंदर लेना है। ठीक है, हम डिसिप्लिन को फॉलो क्यों नहीं करते? मतलब हम डिसिप्लिन भी बना लेते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन भी होती है, लेकिन फिर भी हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते। पता है मेन चीज़ क्या होती है इसमें? जो काम हम कर रहे हैं ना, वो हमारा मकसद का काम ही नहीं है, वो हमारा पैशन ही नहीं है, वो हमारा शौक ही नहीं है। एक तो ये वजह हो गई, दूसरा वो हम करना ही नहीं चाहते, हमको ज़बरदस्ती धकेल दिया गया है शायद उस काम में, इस वजह से। ठीक है, इसलिए फॉलो द पैशन एंड फिर आपको डिसिप्लिन फॉलो करने में कोई मुश्किल होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आप लोग मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।